अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी मिली। आपका इतना अच्छा रिस्पांस आया और वीडियोस पे। इवन मैंने काफ़ी टाइम के बाद वीडियोस अपलोड की थी और आप लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा टॉपिक सजेस्ट किए हैं कि मुझे टॉपिक सोचने की ज़रूरत ही फ़ील नहीं हुई। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकूं और आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकूं। इसके अलावा जो है वो मैं लेटेस्ट वीडियोस जितनी होंगी इस संडे तक उन सब से मैं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगी और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर मैं वीडियो को दूंगी जो कि संडे स्पेशल में किया जाएगा। इसलिए आप लाजमी अपडेटेड रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीटर्म डिलीवरी के बारे में। प्रीटर्म डिलीवरी मतलब कि जो बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले हो जाती है। वैसे तो हम सबको पता है कि बच्चे की पैदाइश का वक्त जो है वो 9 महीने के बाद आता है, जिसके बाद एक हेल्दी बच्चा जो है वो इस दुनिया में आता है और उसको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरी ठीक रही होती है। लेकिन क्या होता है अक्सर केसेस में जो है वो बहुत सी ऐसी लापरवाही होती है जो हम करते हैं या फिर कुछ ऐसी रीज़न्स बन जाती हैं जो कि हमारे अंदर वो मसले पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन बातों को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं और हमारे लिए होता है कि बस प्रेगनेंसी हो गई है, हमल हो गया, तो अब उन मसलों को इतनी वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है और हम डॉक्टर को भी नहीं बताते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा और आपने कौन सी एहतियात करनी है जिसकी वजह से ऐसा कुछ भी आपको फेस ना करना पड़े। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंच सके। अब ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? मतलब ये अक्सर बच्चों की पैदाइश जो है वो 7वें महीने में या 8वें महीने में हो जाती है, लेकिन हमारी नज़र में यही होता है कि अगर फ़लाँ के बच्चे की पैदाइश हुई थी तो वो तो सर्वाइव कर गया, तो इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों समझा जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले होती है तो सबसे ज़्यादा जो मसला है वो बच्चे में ही आता है। उसमें ये मसले आते हैं कि फ़िज़िकली उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है, आँखों का मसला बन सकता है, सुनने का जो है सलाहियत उसकी वो ठीक नहीं होती है, मेंटली डिसेबिलिटी हो सकती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो सबसे पहले उसको फेस करना पड़ता है वो होता है सांस लेने का मसला, जिसके लिए उसको फ़ौरन वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है। और जाहिर सी बात है कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती है कि उसके बच्चे को दुनिया में आने के फ़ौरन बाद ही जो है वो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़े या फिर उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। और वैसे भी जो NICU में बच्चे को रखा जाता है उसमें 3 दिन जो बच्चा एक रहता है और उसको सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो 3 दिन की वैल्यू ये है कि अगर वो बच्चा माँ के पेट में 1 दिन रहता है तो वो उसके बराबर है। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम कुछ भी ऐसी लापरवाही करते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो उससे बच्चे को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको रेगुलर विज़िट करने चाहिए डॉक्टर को और अल्ट्रासाउंड भी लाज़मी करवाना चाहिए। वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डॉक्टर अगर शुरू में ही डायग्नोज़ कर लेता है तो ईज़ी हो जाता है उसको टाइम पे रोकना। अगर कोई भी ऐसा मसला बनता है तो डॉक्टर उसको पहले से ही ट्रीट कर लेती है। जब आपके 12 हफ़्ते पूरे होते हैं तो उसके बाद आपका जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें आपकी सर्वाइकल लेंथ मतलब कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको प्रॉपर्ली देखा जाता है कि कहीं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को उसका मसला बनता है जिसकी वजह से भी आपके बच्चे की पैदाइश पहले होने का ख़तरा होता है। तो उस टाइम पे डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ भी पता चल जाती है। सेकंड, आपकी एक प्रेगनेंसी है या फिर ट्विन्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, उस केस में भी डॉक्टर को आइडिया हो जाता है। और अगर आपकी बच्चेदानी में कोई भी इशू है जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं या फिर बच्चेदानी की शेप कोई प्रॉपर ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें डॉक्टर को टाइम पे पता चल जाती हैं और उससे वो चीज़ समझ आ जाती है कि इस बंदे को ये एहतियात देने की ज़रूरत है या ये मेडिकेशन देने की ज़रूरत है ताकि उसको फ़र्दर जो है कोई भी ऐसा मसला ना बने और उसके बच्चे की पैदाइश टाइम से पहले ना हो। इसके अलावा आपने क्या करना होता है कि उस टाइम पे डॉक्टर को अपनी कंडीशन के बारे में बताना होता है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें उस टाइम पे महसूस नहीं होती हैं या फिर उस टाइम पे हम उन बातों को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ का मसला हो या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, दिल की कोई बीमारी हो, तो ये सारी चीज़ें आपने डॉक्टर को बतानी होती है अगर आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री भी रह चुकी हो या फिर आपकी पहले प्रेगनेंसी हुई हो और उस केस में भी आपके बच्चे की पहले पैदाइश हो चुकी हो, तो इन केसेस में प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने डॉक्टर को, चाहे वो पूछे या ना पूछे, आपने उसे
लाजमी गाइड कर देना होता है। वैसे तो डॉक्टर पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उस बात का आपने खुद ख्याल रखना होता है। अब आपको कैसे पता चलता है कि आपको कोई ऐसी अलामात आ रही हैं या नहीं आ रही जिससे कि प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिर प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है। एक तो आपने ये भी ख्याल रखना होता है कि वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है प्रेगनेंसी के दौरान में। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे की पैदाइश पहले होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपने इसे भी इग्नोर नहीं करना है और अपने डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट करना है अगर आपको कोई भी ऐसा मसला पेश आता है। लेकिन अगर आपके साइंस आपको क्या आ रहे हैं कि आपके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गई है। अब ये दर्द जो है नॉर्मली भी हमल के दौरान रहती है, या कह लें कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको वैसे भी ये दर्द फ़ील होती रहती है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये दर्द अगर आपको पीरियड्स की तरह आ रही है, थोड़े टाइम के लिए आई और उसके बाद ख़त्म हो गई, और उसके फिर थोड़े टाइम के बाद आई लेकिन उसकी शिद्दत बढ़ गई, मतलब कि अगर इस दर्द की शिद्दत बढ़ती जाती है तो इसका मतलब है कि ये डिलीवरी होने के चांसेस हैं। इसलिए आपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। इसके अलावा जो है, आपका जो वाइट डिस्चार्ज है नॉर्मल भी प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन अगर ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा पानी की तरह हो और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, या फिर उसके साथ ब्लीडिंग हो रही है, ब्राउन डिस्चार्ज भी आ रहा है, कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो इस केस में भी आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो आपका एग्जामिनेशन कर सके, अल्ट्रासाउंड कर सके और उसके लिहाज से आपको ट्रीटमेंट दे सके ताकि उस डिलीवरी को रोका जा सके। इसके अलावा आपको प्रेशर भी फ़ील होता है। ये बात याद रखें कि थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेशर बच्चे के वेट की वजह से भी फ़ील होता है, लेकिन प्रीटर्म डिलीवरी का जो प्रेशर होता है उसमें ऐसे लगता है कि कोई चीज़ पुश कर रही है, कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है या फिर निकलने वाली है कोई चीज़ बाहर की तरफ। तो उस केस में भी आपने डॉक्टर को ये चीज़ बता देनी है कि मुझे इस तरह का प्रेशर फ़ील हो रहा है। अगर कुछ भी ऐसा साइन होता है तो डॉक्टर आपको कुछ एहतियात बताती है जिसमें आपको बेड रेस्ट कहा जाता है। अब बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, क्योंकि इससे भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर आप एक ही पोस्चर में काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हो और आपके ट्विंस बेबी भी हैं, तो इस केस में भी प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने काम काज से थोड़ा अवॉइड करना होता है इन केसेस में, और आपने बेड रेस्ट करना होता है। और अगर आपका सर्वाइकल का मतलब कि सर्विक्स का कोई भी मसला होता है, बच्चादानी के मुंह का कोई भी इशू होता है, तो डॉक्टर उसके लिहाज से आपको स्टिचेस भी रिकमेंड करती है कि उधर टांके लगाए जाते हैं ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। फिर आपको इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन या कह लें ड्यूफास्टान या ग्रेविपिनान के नाम से भी आता है, ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा आपको फोलिक एसिड और कैल्शियम की टैबलेट्स नॉर्मली भी दी जाती हैं, और ये स्टडी ने शो किया है कि अगर आप फोलिक एसिड और कैल्शियम की टैबलेट्स को इग्नोर नहीं करते हो और लेते रहते हो तो उससे भी प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कुछ एहतियात होती हैं जो आपने लाजमी करनी होती है। वज़न बिल्कुल नहीं उठाना होता है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना होता है जिससे कि आपको प्रेशर फील हो, चाहे आपकी कोई भी मजबूरी हो। अक्सर केसेस में बच्चादानी बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उस केस में हमें एहतियात ही करनी पड़ती है और मेडिकेशन प्रॉपर्ली लेनी पड़ती है ताकि हमारे बच्चे को कोई भी ऐसा सामना ना करना पड़े। इस केस में आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। डाइट वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप अच्छी ग़िज़ाइयत नहीं लेते हैं तो आप अंडरवेट होते हैं, तो उस केस में भी आपके प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें, ऐसी ग़िज़ा लें जिसमें न्यूट्रिशन अच्छी अमाउंट में मौजूद। अगर खुदा न खास्ता इन सब चीज़ों के बाद भी आपकी प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है, 7वें महीने में 8वें महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस केस में डॉक्टर क्या करती है, उसको NICU में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर उसको सारा ट्रीटमेंट उसकी कंडीशन के लिहाज से दिया जाता है कि वो कितना टाइम पहले जो है उसकी डिलीवरी हो गई है। उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, सांस लेने का जो मसला आ रहा होता है उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है। अगर जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए उसको लाइट के नीचे रखा जाता है। तो उन सब की जितनी भी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं उसको यूज़ करके बच्चे की जान को बचाया जाता है, और बहुत से केसेस में जो है वो बच्चे सर्वाइव भी करते हैं। लेकिन फिर भी आपने ये सारी एहतियात करनी होती है ताकि कोई भी ऐसा मसला बच्चे को फेस ना करना पड़े। अच्छा, कुछ केसेस में तो ये नेचुरली हो जाती है या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर जो है वो खुद से इंड्यूस करवाते हैं। वो फिर माँ की कंडीशन पे होता है।
अगर माँ को कोई भी ऐसी बीमारी है जैसे दिल का मसला है या फिर बच्चे का पानी कम हो गया या ज़्यादा हो गया और डॉक्टर को ये चीज़ महसूस होती है कि बच्चा जो है वो बाहर ज़्यादा अच्छे से उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं और इससे बच्चे और माँ की जान जो है दोनों बेहतर हो सकती हैं, तो इसके लिए डॉक्टर जो है वो खुद से इंड्यूस करवाते हैं और बच्चे की पैदाइश टाइम से पहले कर देते हैं। तो हर सूरत हाल में आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, उसके साथ कंसल्ट करें और उसकी बातें सुनें। अगर आपको कोई भी चीज़ गड़बड़ लगती है तो आप उनसे डिटेल पूछ सकते हैं, लेकिन उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि आपकी और बच्चे की दोनों की जो है वो केयर की जा सके और दोनों की जान को महफूज रखा जा सके। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया होगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।